हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं और वेक्टर के अंतर्गत हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर और वेक्टर का एडिशन ऑफ वेक्टर में हम लोग ट्रायंगल मेथड पढ़ लिए। ट्रायंगल जब हम लोग का फेल होने लगा कि दो वेक्टरों का जो एडिशन रिजल्टेंट वैल्यू आया वो अगर वो एंगल पे दिया गया है तो हम लोग वहाँ ज्ञात करने आगे एग्जैक्ट अगर 90 डिग्री पर दिया है तब तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। अदरवाइज निकालने में दिक्कत होने लगी तो हम लोग पैरेललोग्राम मेथड आए और पैरेललोग्राम मेथड में हम लोग जो दो वेक्टरों का एडिशन वेक्टर जैसे मान लीजिए सपोज दैट वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर हैं, इन वेक्टरों का योग जो है एडिशन हम लोग पैरेललोग्राम मेथड से ज्ञात किए। क्यों ज्ञात किए? क्योंकि इसमें दो वेक्टर दिए हैं और दोनों वेक्टर के बीच अगर हमें कोण दिया गया है, एंगल दिया गया है, तो उसके आधार पर हम लोग आर जो हमारा आया वेक्टर ये आर अगर हम यहाँ देखिए इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लें तो माड हो जाएगा, ये ए हो गया और इसका वेक्टर बी का मान लीजिए बी है और रिजल्टेंट वेक्टर आर का जो माड आया वो आर आया, ये आर। इसी आर की वैल्यू हम लोग आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा यही ज्ञात किए, cos थीटा ज्ञात किए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा कैसे आया, ठीक ना। अच्छा, अब इनकी जरूरत क्या होगी? जैसे दो चीजें अगर हम लोग ज्ञात कर रहे हैं द एडिशन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर को हम लोग अगर दो वेक्टरों का योग ज्ञात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, जो आर हमारा निकलेगा ये आर, ये इसका आप आर जो निकलेगा आर, ये आर जो है मैग्नीट्यूड ऑफ, ये क्या है मैग्नीट्यूड किसका है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ क्या है, ये आर वेक्टर का जो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आया हमारा उसी का तो मैग्नीट्यूड है। लेकिन आप परिमाण इसका जान गए, परिमाण हो गया। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि यह जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है वेक्टर ए से कितने कोण पर है, इसकी एंगल द एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम द वेक्टर ए, द एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम द वेक्टर ए आर, या अगर फ्रॉम द वेक्टर बी कहा जाए तो आप लोग कैसे निकालोगे? तो हमें दो चीजें चाहिए, इस आर का डायरेक्शंस, अगर आपको कहा जाए आर का डायरेक्शंस, अर्थात आर का डायरेक्शन मतलब हो गया कि आर जो है वेक्टर ए से कितने कोण पर है, कितने एंगल पर है। अगर आर की डायरेक्शन की बात हम लोग करेंगे कि आर का जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट वेक्टर का जो है डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन मतलब यही तो होगा। मान लीजिए अगर हम वेक्टर ए से अल्फा कोण तो हम लोग ज्ञात कर लेंगे वो कितना है, ठीक ना। तो अब उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि उसको ज्ञात करने के लिए इसका डेरिवेशन पहले करें, डिराइव करें कि आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर स्क्वायर ये कहां से आया, तो हम लोग देखिए सबसे पहले क्या करें कि जो ये आर निकला है आर का जो है मैग्नीट्यूड तो हम लोग ज्ञात कर लिए। मैग्नीट्यूड के बाद डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए पहले सब क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन कर लिया जाए। ये आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा कहां से आया, कैसे आया उसको देखिए। हमारा वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और वेक्टर ए और बी के बीच का कोण थीटा है, ठीक है। अब देखिए ये जो होगा एडिशन इसमें टेल टू टेल होगा, हेड टू टेल नहीं होगा, टेल टू टेल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स टेल टू टेल लिया जाएगा। तो देखिए टेल टू टेल। अब इसको देखिए हम काल्पनिक एक जो है डाट करके और एक क्या बनाए, एक पैरेललोग्राम बना लिए, पैरेललोग्राम बनाए, समांतर चतुर्भुज बना लिए। अब उसके बाद हम इसका नामकरण कर दें, कोई एक कर दें। मान लीजिए अगर हम इसको कर दें, कुछ भी नाम दे सकते हैं, अगर हम कर दें एम एन ओ, ये एम एन ओ, इसको पी कर दो, इसको क्यू कर दो, ठीक। हम इसलिए कि जिससे ओवरलैप ना करें, यहाँ हम ए और बी आर ये सब लिए हैं तो ऐसा लिए ए एम एन ओ पी क्यू या क्यू आर एस टी यू भी कुछ भी ले सकते हो, यू आर फ्री टू टेक एनी डिजिट, एनी अल्फाबेट ले सकते हो। समझ में आ गया?
अब यहाँ से क्या किए हम, O से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए इस बिंदु पर P तक। समझ में आ गया? परपेंडिकुलर ड्रा जानते हो क्या होता है? लंबवत, लंब रेखा खींचना। और लंबवत होगा तो ये राइट 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई किसी को डाउट नहीं? तो चलिए अब देखते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो आपको पता है वेक्टर ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है? वेक्टर ए है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है और वेक्टर बी का बी है। अब इसमें दो चीजें अननोन है। अगर हम ट्रायंगल की बात करें ओ क्यू पी में, ध्यान से देखिए कितना इजी हो गया। ओ पी क्यू ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये हो गया ना। अब सपोज दैट अगर देखिए अगर हम इस ट्रायंगल में और मेजर करना चाहें तो एक चीज और है। तुम लोग समांतर चतुर्भुज पढ़े हो। समांतर चतुर्भुज हमको लगता है क्लास 8th में 9th में पढ़ाया जाता है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि समांतर चतुर्भुज में दो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर और समांतर होती हैं। तो अगर ये बराबर और समांतर है तो कहने का मतलब यम एन क्यू ओ के क्या है? समांतर है। तो ये जो बी है ये भी बी हो जाएगा, बराबर और समांतर हो गए। तो इसका जो मैग्नीट्यूड बी है तो बी ये भी हो जाएगा, ठीक ना? समांतर चतुर्भुज की नियम से समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो देखिए दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है ना, पैरेलल है समांतर चतुर्भुज में। और इक्वल तो इसका मतलब जो बी वैल्यू इसकी है ये बी इसकी हो जाएगी। और जानते हो तुम लोग समांतर चतुर्भुज ऐसे मान लीजिए अगर हम ड्रा कर दिए, एक समांतर चतुर्भुज है ऐसे, अगर मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है तो अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाएं, क्लास 8th में पढ़ाया जाता है ये एंगल, अगर इसको बढ़ाएं ये एंगल, ये क्या है? ये संगत कोण है। क्या है? संगत कोण है। समझा? ये कोण अगर m होगा तो ये भी m ही होगा, अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा। समझ में आ गया? ये नियम होता है ना। तो कहने का मतलब अगर है ये कोण, अगर ये देखिए ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा? देखिए तो हम जो राइट एंगल ट्रायंगल लिए ओ पी क्यू में हम ये देखिए इसको भी मिल गया हमारा और ये एंगल भी मिल गया, ठीक ना? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब जरा देखिए हमारे पास ऐसे एक राइट ट्रायंगल मिला, ध्यान से देखिए यही तो ट्रायंगल है, ये थीटा मिल गया और ये क्या है? ओ पी क्यू। देखिए जरा देखिए, कोई इसमें डाउट नहीं ना? अच्छा ये 90 डिग्री आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है जब परपेंडिकुलर ड्रा किए 90 डिग्री पर तो समकोण त्रिभुज हुआ। और समकोण त्रिभुज मान लीजिए आपके पास है। एक चीज आप लोग 11th में पहुंच गए हो, 10th में पढ़े हो कि अगर हम कोई एंगल लेते हैं, अगर हम कोई जो है एंगल लेते हैं तो उसके जस्ट सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है। कोई भी एंगल उठाओगे तो उसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर होगी, शेष दो भुजाएं जो होंगी परपेंडिकुलर माने लंब, और जो दो शेष भुजाएं बचेगी उसमें जो बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगा, हाइपोटेनियस होगा, और जो छोटा होगा वो बेस हो जाएगा, ठीक ना? तो अगर हम यहाँ बात करें, अब सोच रहे हो सर क्यों ये क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ एंगल निकाल लिए, इसका लेंथ निकाल लिए। अब हम जो अननोन साइड है देखिए ओपी, आपको नहीं पता है ओपी कितना है, ओपी को ज्ञात करेंगे और क्यूपी को ज्ञात कर लेंगे, ठीक ना? अब हम इसमें क्या लगाएंगे जरा देखिए। तो अब जैसे मान लीजिए थीटा है तो थीटा के सामने की भुजा ये परपेंडिकुलर हो गया, दो शेष दोनों भुजाएं ये बची, ये ओकी और क्यूपी। तो दोनों में जो बड़ी भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? हाइपोटेनियस हो जाएगा, अर्थात ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ठीक ना? परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस हो गया। अब हम चलो देखते हैं हमें निकालना क्या है। मान लीजिए अगर सपोज दैट परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर, और हमें ज्ञात क्या है? ज्ञात क्या है कोई जरा बताओ? ये बेस है, देखिए ये बेस लिखा हुआ है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। जरा देखिए आपको हाइपोटेनियस पता है, हाइपोटेनियस का मान कितना है? बी है, ये बी पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है, दो अननोन। अब तीनों साइडों का हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से ज्ञात कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या कहता है कि अगर हमें हाइपोटेनियस पता हो, परपेंडिकुलर निकालना हो, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का फार्मूला कोई बता सकता है? किस में आता है? साइन में आता है, कास में, टैन में, किस में आता है? आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हो और जानते हो क्या होता है, क्या होता है? लाल बटे कक्का। बहुत सारे सूत्र ऐसे जो बताए गए हैं जो हम लोग अपने द्वारा उसको खोज लिए हैं। लाल बटा कक्का, यल ए एल के
के ए। देखिए लाल मीन्स लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण किसका होता है? लंब और कर्ण का संबंध साइन में होता है। ये साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आधार बटा कर्ण ये काश को रिप्रेजेंट करता है और ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? tan का कर रहा है। किसका कर रहा है? tan का। तो इजी हो गया कि नहीं हो गया? तो अब देखिए जरा हमें चाहिए क्या? आपको कर्ण पता है, लंब निकालना है और कर्ण और लंब का मतलब कर्ण हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का संबंध किसमें है? कर्ण और लंब। देखिए लंब और कर्ण का संबंध इसी में ना, तो साइन है कि नहीं है? तो साइन ले। तो अगर हम देखें यहाँ साइन थीटा ले लें, साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा एक कोण ये है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। लंब माने ओपी, ओपी हो गया बटे कर्ण क्या है? ओक्यू। कोई दिक्कत है इसमें? अरे लंब बटे कर्ण और ओक्यू आपको पता है बी है। देखिए ओक्यू का मान कितना है? बी। देखिए इसी के इक्वल था ना ये बी, तो यहां बी रख दें। ओपी, ओपी अपान बी और ये क्या? साइन थीटा। ओपी क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? ओपी इक्वल टू बी साइन थीटा। आ गया? ओपी का मान पता हो गया, अर्थात देखिए ओपी का मान आपको पता हो गया 20 साइन थीटा निकल गया। फिर आगे देखिए इसी त्रिभुज में देखिए ध्यान से, अब हमें दो भुजाएं पता हो गई। अब अगर हमें कर्ण और आधार में निकालना है, कर्ण पता है आधार निकालना है, तो कर्ण और आधार का संबंध किसमें होता है? आधार बटे कर्ण। ये काश का है ना, तो हम काश थीटा ले लेंगे। अब की बात किसको लेंगे? काश थीटा। तो देखिए काश थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आधार, आधार माने क्यूपी बेस, क्यूपी, क्यूपी बटे क्या हो जाएगा? ओक्यू, आधार बटे कर्ण। समझा? तो अब देखिए क्यूपी तो आपको नहीं पता है, ये पता है कितना है? क्यूपी, क्यूपी बटे ये क्या हो जाएगा? बी और ये काश थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अब क्या हो जाएगा? क्यूपी बराबर क्या हो जाएगा? क्यूपी बी काश थीटा। क्यूपी बराबर क्या आ गया? बी काश थीटा। तो हमारा क्यूपी का मान भी आ गया, क्या आ गया? बी काश थीटा। कोई किसी को डाउट हो बताओ? अच्छे समझ में आ गया? अब जो ये ट्रायंगल हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा किए थे, एग्जैक्ट देखिए परपेंडिकुलर ड्रा किए थे, उसका ये भी साइड पता हो गया, ये भी साइड पता हो गया और ये आपको पता ही था क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम इन फ्रंट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आल्सो इक्वल टू द दिस साइड, मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा। तो हम इतना निकाल लिए। तो अब हमारे पास तो बहुत इजी हो गया। अब क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, अब हम एक राइट ट्रायंगल लेंगे OPM। ये देखिए बड़ा वाला त्रिभुज OP और M, क्या लेंगे? OP और M। तो राइट ट्रायंगल का सूत्र आप लोग जानते हो, राइट ट्रायंगल में कौन सा अप्लाई होता है? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अब आप लोग इतना नोट कर लो और नोट करने के बाद हम इसको मिटाएं, फिर उसके बाद आगे। तो आइए हम लोग अब इस ट्रायंगल की बात करें, राइट एंगल समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा बना? OPM, OPM, ठीक ना? समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम का कर्ण माने OM का स्क्वायर क्या हो जाएगा? OM का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर माने परपेंडिकुलर OP स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस आधार ये है ना PM स्क्वायर, PM स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना? अब वैल्यू रख देंगे। OM कितना है आपका? OM R है ना? R तो है, तो R का स्क्वायर, R का स्क्वायर, R का स्क्वायर इक्वल इक्वल OP, OP, OP कितना निकाले हो? B sin थीटा। तो क्या हो जाएगा? B sin थीटा का स्क्वायर और प्लस PM कितना है? PM, PM क्या है? यहां से यहां तक देखिए आपको A पता है, वेक्टर A था ना, उसका मैग्नीट्यूड क्या था? A और प्लस कितना जोड़ देंगे? B sin थीटा। समझा? टोटल साइड आ जाएगा, OP आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो OP इक्वल टू क्या लिखेंगे? A प्लस B cos थीटा। ठीक।
कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा देखिए इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ देखिए दो चीजें आपके पास, आप लोग आइडेंटिटी पढ़े हो ना, ए इसको हम बी मान लेते हैं, ए और ये प्लस बी हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, ए प्लस बी स्क्वायर 9 पढ़ के आए हो, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, बी माने बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अरे भाई जब बी कास का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, कोई डाउट है? तो बी स्क्वायर का स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a के a की जगह क्या है, a है, और b की जगह क्या है, b cos थीटा। कोई डाउट नहीं ना? अब जरा देखिए तो ये b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा मिल गया ना? अब जरा देखिए b स्क्वायर cos स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर, b स्क्वायर दोनों में कॉमन दिखाई पड़ रहा ना, तो हम कॉमन ले सकते हैं ना कॉमन, तो b स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो b स्क्वायर कॉमन हुआ, बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब बचा क्या फिर, प्लस a स्क्वायर और प्लस 2ab cos थीटा। कोई डाउट? आज जरा बताइए दिस इज आइडेंटिटी, आप लोग जानते हो क्या होता है, यहां लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इट इज द फर्स्ट आइडेंटिटीज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, पहले इसी चैप्टर का पहला ही आइडेंटिटी है। तो अब यहां क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 1 से मल्टीप्लाई वही आएगा। अब इसको हम अरेंज कर देंगे, a को आगे लिख देंगे, b को पीछे लिख देंगे, तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये क्या आया, r स्क्वायर, आ गया कि नहीं आया? देखिए डिराइव हो गया, जो हम लोग पैरेललोग्राम मेथड से r स्क्वायर r निकालते थे, r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आ गया ना? बोलो तो किसी को कहो कोई डाउट? अब जरा देखिए एक चीज इसमें सीखने वाली ये बात है कि हम लोग किए क्या, कुछ नहीं किए, जो हमारा काल्पनिक पैरेललोग्राम वो था, वहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद हमें एक छोटा ट्रायंगल मिला, वो समकोण त्रिभुज मिल गया, क्योंकि परपेंडिकुलर ही ड्रा कर रहे हैं तो 90 डिग्री, तो 90 अंश बना, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें दो अननोन साइड थे, दो अननोन साइड्स QP और OP, तो उसको हम लोग पाइथन उससे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज के उससे रेशियो से साइन और cos की सहायता से निकाल लिए। निकालने के बाद एक हमारा लास्ट ट्रायंगल OPM एट द राइट ट्रायंगल हुआ, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम के सहायता से हम लोग ज्ञात कर लिए। आप लोग इसे अच्छे से नोट करो, और नोट करने के बाद अब इसमें हम बताएंगे कि रिजल्टेंट जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आया है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर जब ज्ञात करें तो उसका रिजल्टेंट, उसका डायरेक्शंस क्या होगा। अच्छा, और एक चीज और है कि ये कोई जरूरी नहीं कि वेक्टर a को ही यहाँ रखा जाए, वेक्टर b को भी आप रख सकते हो और वेक्टर a को यहाँ रख सकते हो। यू आर फ्री टू टेक एनी वेक्टर, बट यू मेजर द एंगल बिटवीन टेल टू टेल। आपको मेजर करना है, जो एंगल होगा वो टेल टू टेल ही लिया जाएगा, चाहे b को वेक्टर को नीचे कर दो, a को वहां कर दो, ऊपर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप स्केच कर लो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपका डेरिवेशन हो गया। अब हम लोग डायरेक्शंस ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ज्ञात करेंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद तो अब देखिए हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, इसकी दिशा ज्ञात करेंगे। अब हम मान लेते हैं, अब दिशा ज्ञात करना है, अब सपोज दैट कि वो वेक्टर A से अल्फा कोण पर बन रहा है, कितने पर, अल्फा कोण पर। कितना कोण, एंगल क्या है, अल्फा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्फा, ठीक, tan अल्फा ज्ञात करेंगे। अब किस ट्रायंगल में ज्ञात कर रहे हैं, tan अल्फा, यही इसी ट्रायंगल में OPM, tan अल्फा इन ट्रायंगल OPM, tan अल्फा। tan में होता क्या है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस ज्ञात कर लें। tan अल्फा इक्वल टू OP, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, PM या MP,
ओपी का मान क्या है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपान इसका मान टोटल क्या है ए, यहां तक है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है ए प्लस बी cos थीटा, ए प्लस बी cos थीटा। तो tan अल्फा बराबर आ गया आपका tan अल्फा बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी cos थीटा। ये आपका tan अल्फा आ गया, डायरेक्शंस निकल गए, इससे आप अल्फा निकाल सकते हो। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan को ट्रांसफर करोगे इनवर्स में आएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स b sin थीटा अपान a प्लस b cos थीटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये tan इनवर्स क्यों किया जाता है आपको पता है, अगर मान लीजिए 30 डिग्री और 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री तो tan की एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता है। बाय द वे अगर मान लीजिए सपोज दैट वो 35 डिग्री आ गया या आपको 37 डिग्री आ गया तो हमें तो इनवर्स में ले जाना ही पड़ेगा, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स लिख देंगे, ठीक है। अगर टेबल से निकालना होगा तो एग्जैक्ट वैल्यू रख देंगे, अदरवाइज tan इनवर्स में निकाल के हम लोग रख देंगे। तो ये क्या है डायरेक्शन ऑफ ये हो गया। इसी आधार पर हम ये भी कह सकते हैं, अगर सपोज दैट कि नीचे अगर हमारा ये वेक्टर b यहां होता, अगर देख लीजिए वेक्टर b यहां होता बेस पर होता और वेक्टर a यहां होता तो फार्मूला क्या बनता, बताओ फार्मूला क्या बनता, tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता, चेंज हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये जो निकला है यहाँ अगर b हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा a हो जाएगा और यहाँ पर a, यहाँ क्या a हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो फार्मूला सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कहने का मतलब है अगर दो वेक्टर हैं उनके बीच अगर एंगल दिया हुआ है तो हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शंस बहुत आसानी से निकालेंगे। समझ में आया? मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की सहायता से, और डायरेक्शंस ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा a प्लस b cos थीटा निकालेंगे। और थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, अर्थात दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है और अल्फा आपको निकलेगा वही डायरेक्शंस हो जाएगा फ्रॉम द वेक्टर ए अदरवाइज फ्रॉम द वेक्टर बी कर दीजिएगा, दोनों एक ही इक्वल आ जाएंगे। समझ में आया? तो हमें आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको समझ में आया होगा, और जो भी कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।